दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरा YouTube देखने वाले सभी अभिकर्ता बंधुओं का, आदरणीय विकास अधिकारी महोदय का, प्यारे ग्राहक साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में LIC का नया प्लान आधारशिला, जिसका टेबल नंबर 844 है, इसकी पहली वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वीडियो में इस पॉलिसी की बेसिक इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह आपके व्यवसाय के लिए या अगर खुद के लिए अगर आप यह पॉलिसी लेती हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आइए इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आधारशिला योजना ये खास तौर से LIC ने लॉन्च किया है महिलाओं के लिए, और यह उन महिलाओं के लिए प्लान है जो आधार कार्ड जिनके पास है। यह एक एंडोमेंट योजना है, एंडोमेंट टाइप प्लान है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप पॉलिसी को जितने समय का लेंगे ना, उतने समय तक, उतनी मैच्योरिटी तक टोटल प्रीमियम आपको जमा करना होगा, और लास्ट में मैच्योरिटी पर एक बार पेमेंट LIC इस पॉलिसी से आपको देगी। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि यह पॉलिसी कितने टर्म के लिए अवेलेबल है, कितने टर्म में यह पॉलिसी ली जा सकती है। तो जो इस पॉलिसी का मिनिमम टर्म है 10 ईयर, यानी 10 साल के लिए यह बीमा लिया जा सकता है, और मैक्सिमम टर्म है 20 साल, यानी 10 साल से 20 साल तक के बीच की पॉलिसी आप ले सकते हैं। 10 साल की ले सकते हैं, 11 साल की ले सकते हैं, 12 साल की ले सकते हैं। इसी तरह से करते करते 20 साल तक की योजना को आप ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म इस पॉलिसी का है, यानी जितने समय की पॉलिसी आप लेते हैं उतने समय तक की प्रीमियम आपको जमा करनी होगी। यानी अगर 20 साल की पॉलिसी अगर आपने कराई तो आपको प्रीमियम पूरे 20 साल जमा करना होगा। अगर 15 साल की पॉलिसी आपने कराई तो आपको प्रीमियम पूरे के पूरे 15 साल जमा करना होगा। आधारशिला का सम एश्योर्ड, यानी हम कितने का रिस्क कवर LIC इस पॉलिसी के माध्यम से महिलाओं को दे रही है। तो इस पॉलिसी का जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 75,000 रुपए, यानी कम से कम 75,000 रुपए का बीमा इस पॉलिसी से कोई महिला करा सकती है। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 3 लाख रुपए, यानी अधिकतम 3 लाख रुपए तक का बीमा कराया जा सकता है। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि जैसे मैंने अभी टर्म के लिए बोला कि 10 साल का ले सकते हैं, 11 साल का ले सकते हैं, 12 साल का ले सकते हैं, तो क्या सम एश्योर्ड उसी तरह से है? नहीं, सम एश्योर्ड उस तरह से नहीं है। सम एश्योर्ड के लिए LIC ने रूल लगा के रखा है कि 75,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का जो बीमा है वो 5,000 के गुणक में कोई महिला करा सकती है। यदि कोई है 75,000 का बीमा कराना चाहता है तो हो जाएगा, 80,000 का कराना चाहता है तो हो जाएगा, 85,000 का कराना चाहेगा तो हो जाएगा। इसी तरह से करते करते 1.5 लाख तक का बीमा हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर 82,000 रुपए का बीमा मेरे को दे दीजिए, तो 82,000 का बीमा नहीं। इस चीज को आप ध्यान देंगे। इसके बाद 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में 10,000 के गुणक में बीमा को कराया जा सकता है। यानी 1.5 लाख का बीमा ले सकते हैं, 1,60,000 का ले सकते हैं, 1,70,000 का ले सकते हैं, और ऐसे करते करते 3 लाख रुपए तक की पॉलिसी को आप करा सकते हैं। लेकिन आप अब 1,65,000 का कहेंगे तो 1,65,000 की पॉलिसी नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अपने हिसाब से मैं प्रयास करूंगा कि आपके क्वेश्चन का उत्तर दे सकूं। अब बात आती है एज ग्रुप, यानी किस एज ग्रुप की महिला इस पॉलिसी को ले सकती है। तो जो मिनिमम एज ग्रुप है आधारशिला योजना का वो है 8 साल। यानी अगर किसी बच्ची की उम्र 8 साल पूरी हो गई है तो वो इस पॉलिसी को ले सकती है। लेकिन सपोज दैट अगर उस बच्ची की एज 7 साल 11 महीना 29 दिन है तो LIC इस बच्ची को पॉलिसी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि एक दिन अभी बाकी है। यानी जिस दिन 8 साल कंप्लीट हो जाएगा उस दिन उस बच्ची की पॉलिसी LIC दे देगी।
मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या, मैक्सिमम एज क्या है? मैक्सिमम एज है 55 साल, लेकिन यहाँ पर नियरेस्ट बर्थ डेट है। नियरेस्ट बर्थ डेट से मतलब ये है कि 55 साल 5 महीना 29 दिन के व्यक्ति को LIC 55 साल ही मानेगी। आइए, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 70 साल। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन कभी कभी पैदा हो जाती है। 55 साल का व्यक्ति है, आपने टर्म को ध्यान रखा और आपने मैक्सिमम एज को ध्यान रखा। 55 साल मैक्सिमम एज है और टर्म मैक्सिमम है 20 साल। अब 55 साल के व्यक्ति को अगर 20 साल का प्लान आप समझाते हैं तो जब पॉलिसी मैच्योर्ड होगी तो जो कस्टमर की एज है वो हो जाएगी 75 साल। लेकिन LIC कह रही है कि पॉलिसी को 70 साल की एज में मैच्योर हो जाना चाहिए। यानी यह ध्यान देना होगा कि अब इस 55 साल के आदमी को अगर आपको पॉलिसी देनी है तो मैक्सिमम कितने समय की दे सकते हैं? तो 70 में से 55 घटा दीजिए, 15 साल बचा। तो 15 साल की पॉलिसी ये 55 साल के आदमी को दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। अब बात आती है मॉड एलिजिबिलिटी की। मॉड से क्या मतलब है भाई? पॉलिसी तो आपने समझ ली, अब प्रीमियम आपको जमा करना है। तो प्रीमियम किस विधि से जमा करेंगे? LIC ने इस पॉलिसी में आधारशिला योजना में चारों तरह की व्यवस्थाएं दी हैं। ईयरली विधि से आप पॉलिसी कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। यानी अगर ईयरली पॉलिसी आप लेती हैं तो इसकी प्रीमियम हर साल आपको जमा करनी पड़ेगी। छमाही लेते हैं तो हर 6 महीने पर जमा करना होगा। क्वार्टरली लेती हैं तो इस पॉलिसी को हर 3 महीने पर जमा करना होगा। मंथली लेती हैं तो मंथली में देखिए 2 माध्यम से आप जमा करा सकते हैं, नैज के सिस्टम से। नैज से मतलब यह है कि आपके अकाउंट से, बैंक के अकाउंट से पैसा कटेगा और LIC की पॉलिसी में जाके जमा हो जाएगा। यदि आप सैलरी आपकी बनती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आप अपने सैलरी सेविंग स्कीम के माध्यम से भी आप इस पॉलिसी के प्रीमियम को जमा करा सकते हैं मंथली बेसिस पे। मॉड रिबेट, मॉड रिबेट प्लस हायर सम एश्योर्ड रिबेट, यह 2 एक ऐसी चीजें हैं कि इसका लाभ आप, इसके लाभ के जरिए आप अपने काफी हद तक पैसों को सेव कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। यदि आप चाहेंगे तो मैं उसके लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा। तो यदि आपको वह लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मॉड रिबेट क्या है इस पॉलिसी में? मॉड रिबेट है, अगर ईयरली मॉड से कोई पॉलिसी लेता है तो टेबुलर प्रीमियम में 2 रुपए की छूट LIC दे देगी। ईयरली हाफ ईयरली से करता है तो टेबुलर प्रीमियम में 1% की छूट LIC दे देगी। ठीक इसी तरह से हायर सम एश्योर्ड रिबेट क्या है? हायर सम एश्योर्ड रिबेट है 75,000 से 1,90,000 रुपए तक का अगर कोई पॉलिसी लेता है तो सम एश्योर्ड में कोई रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन 2 लाख रुपए से 2,90,000 रुपए तक का बीमा अगर लेता है तो 1.5 रुपए प्रति हजार बेसिक सम एश्योर्ड में छूट मिलेगी। यानी अगर बेसिक सम एश्योर्ड 1,000 रुपया है तो जो प्रीमियम है उसमें 1.5 रुपए की छूट मिल जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर 3 लाख का बीमा अगर कोई महिला लेती है तो बेसिक सम एश्योर्ड में 2 रुपए प्रति हजार छूट मिलेगा। यानी 1,000 अगर बेसिक सम एश्योर्ड है तो 2 रुपए प्रीमियम में छूट मिल जाएगी। लोन, देखिए LIC की पॉलिसी लॉन्ग टर्म की होती है। तो होता क्या है कि सपोज दैट आज के परिवेश को देखकर आपने पॉलिसी ले ली, आने वाला समय हो सकता है कि आपके लिए असुविधाओं से भरा हो सकता है आपको कभी ऐसा लगे कि हमको पैसे की जरूरत है। तो LIC को यह पता है, मेरी LIC ये जानती है कि मनुष्य को कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके लिए LIC ने व्यवस्था दे रखी है कि अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप अपनी पॉलिसी से, इस पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी पॉलिसी कम से कम 3 साल चली होनी चाहिए और दूसरा चीज 3 साल पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि यह दोनों चीजें हैं और पॉलिसी जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पूरी तरह से चालू अवस्था में है तो सरेंडर वैल्यू का 90% LIC लोन दे देगी। अब सवाल उठता है कि सरेंडर वैल्यू क्या है? तो अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं और पॉलिसी को चला रहे हैं, पॉलिसी चलाने के दौरान बीच में यदि आप पॉलिसी को तोड़ते हैं तो तोड़ने पर जितना पैसा आपको मिलता उस पैसे को सरेंडर वैल्यू कहा जाता है।
यानी अगर पॉलिसी आपकी रन अवस्था में है, पॉलिसी चल रही है, उसकी सभी प्रीमियम टाइम टू टाइम जमा हो रही हैं और ऐसे परिवेश में आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सरेंडर वैल्यू का 90% लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर 3 साल पॉलिसी आपकी चल गई है और 3 साल का टर्म पूरा हो गया है, लेकिन जिस समय आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस समय पॉलिसी रन अवस्था में नहीं है, पॉलिसी टूटी हुई पड़ी है, तो सरेंडर वैल्यू का 80% लोन LIC आपको दे देगी। अब बात आती है ऑटो कवर पीरियड। यह हर पॉलिसियों में LIC यह व्यवस्था नहीं देती है, ऑटो कवर की व्यवस्था हर पॉलिसियों में नहीं है, कुछ एक पॉलिसियों में यह बेनिफिट दिया जाता है। तो इस पॉलिसी में आधारशिला योजना में महिलाओं के लिए यह ऑटो कवर की व्यवस्था LIC दे रही है। यह भी एक बहुत बढ़िया फीचर है आधारशिला योजना में। आइए देखते हैं क्या है। LIC कहती है कि अगर 3 साल की प्रीमियम मेरा कस्टमर, जो लेडी ग्राहक है हमारी, अगर वो इस पॉलिसी को 3 साल पूरी तरह से जमा कर देती है और 3 साल का समय पूरा हो गया है और उसके बाद अगर वह किसी कारण से प्रीमियम जमा नहीं कर पाती है तो पॉलिसी 6 महीने तक पॉलिसी रिस्क कवर करती रहेगी, यानी बिना प्रीमियम जमा किए हुए भी 6 महीने तक पॉलिसी पूरी तरह से चालू अवस्था में मानी जाएगी। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझा जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल से किसी चीज को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आधारशिला योजना किसी महिला ने कराया 28 जनवरी 2017 को तिमाही विधि। तो जब 28 जनवरी 2017 को कोई महिला पॉलिसी कराती है तिमाही विधि से, तो उसकी अगली प्रीमियम आएगी 28/4/2017। अब मान लीजिए 28/4/2017 को उसको प्रीमियम जमा करनी थी और प्रीमियम जमा नहीं कर पाया, तो उसको ग्रेस पीरियड मिलेगा 28/5/2017 को। देखिए ग्रेस पीरियड क्या होता है या पॉलिसी लैप्स कैसे होती है, कब होती है, इसके लिए भी स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, तो मैं कहूँगा कि आप वीडियो देख लीजिए और यदि आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसके लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब चूंकि ग्रेस पीरियड या लैप्सेशन के विषय में अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो फिर यह वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो रिक्वेस्ट यह है कि आप उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। आते हैं अपने मुद्दे पर। तो यदि पॉलिसी 28/4/2017 को जमा करनी है, जमा नहीं कर पाता है कस्टमर, तो उस कंडीशन में 28/5/2017 तक का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस बीच में प्रीमियम जमा करके पॉलिसी को चालू अवस्था में रखा जा सकता है। लेकिन अगर 28/5/2017 को भी पॉलिसी की प्रीमियम जमा नहीं हो पाती है तो पॉलिसी 29/5/2017 को लैप्स मानी जाएगी। अब चूंकि पॉलिसी 3 महीने ही हुआ है, एक ही प्रीमियम ही जमा है, तो यहां पर ऑटो कवर नहीं मिलेगी। अब मान लेते हैं कि पॉलिसी की FUP है, जो कस्टमर है उन्होंने प्रीमियम को 3 साल जमा कर दिया, 3 महीने की प्रीमियम उन्होंने जमा कर दी और 28/4/2020 को पॉलिसी इनकी बंद हो गई। तो ग्रेस पीरियड इनको मिलेगा 28/5/2020 तक, 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिल रहा है तिमाही पॉलिसी में। लेकिन यह जो पॉलिसी है 29/5/2020 को लैप्स नहीं करेगी, यह पॉलिसी लैप्स करेगी 29/10/2020। क्यों? क्योंकि LIC कह रही है कि हम 6 महीने का ग्रेस पीरियड ऑटो कवर हम कस्टमर को देंगे, यानी 29/4/2020 से 28/10/2020 तक पॉलिसी रन अवस्था में रहेगी। इस बीच में कभी भी जो हमारी ग्राहक हैं वो प्रीमियम को जमा करके अपनी पॉलिसी को चालू करा सकता है। आइए, यह तो कंडीशन था 3 साल का, लेकिन सपोज दैट अगर उस महिला ने आधारशिला योजना को 5 साल टोटल जमा कर दिया और 5 साल का समय पूरा हो गया, तो LIC कहती है कि हम अब कस्टमर को 2 साल का ऑटो कवर प्रदान करेंगे। यानी यदि किसी कारण से प्रीमियम जमा नहीं हो पाई है तो 2 साल तक उसकी पॉलिसी चालू अवस्था में रहेगी, रिस्क कवर उस पॉलिसी में 2 साल तक का चलता रहेगा। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सेम कंडीशन है, आधारशिला योजना 28 जनवरी 2017 को क्वार्टरली विधि से ली गई है और सपोज दैट इसकी जो अनपेड प्रीमियम है वो 28/4/2022 है, यानी कि 5 साल पॉलिसी चल चुकी है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, 28/4/2022 तो 28/5/2022 तक पॉलिसी ग्रेस पीरियड में होगी, लेकिन यह पॉलिसी लैप्स होगी 27/4/2024 को, यानी 2 साल का ऑटो कवर LIC दे रही है।
29/4/2022 से 27/4/2024 तक। अब एक महत्वपूर्ण चीज है टैक्स बेनिफिट। LIC की योजना लेने के बाद यदि कोई इनकम टैक्स पेई है, यह बहुत बढ़िया फीचर है। अगर कस्टमर इनकम टैक्स पेई है तो जो प्रीमियम जमा कर रहा है उस प्रीमियम पर उसको सेक्शन 80C के तहत उसको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी और LIC की जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी टोटल टैक्स फ्री होती है। तो यह भी एक बहुत बढ़िया फीचर है LIC की इस पॉलिसी में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। आपके आधारशिला योजना की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल चुकी होगी। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की जो वीडियो है वो आपको भविष्य में भी मिलती रहे, देखिए हमारे जो चैनल है हमारा रितेश LIC एडवाइजर, इस चैनल पर LIC की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। LIC में नीड बेस्ड प्लानिंग क्या है उसके विषय में बताया गया है और आगे भी बताया जाता रहेगा। कॉम्बिनेशन प्लान के विषय में जानकारी दी जाती है। मोटिवेशनल वीडियोस पड़ी हैं। तो अगर इस तरह की जानकारी आपको चाहिए, इस तरह की वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए यह देखिए ये हमारा चैनल है। इस तरह से अगर चैनल में अगर आप हैं तो यहाँ सब्सक्राइब की बटन है, वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब की बटन है या फिर यहाँ नीचे वीडियो के सब्सक्राइब की बटन होती है। ये वाटर मार्क है, यहाँ पर जैसे माउस को लेके जाएंगे या कर्सर लेकर जाएंगे तो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। किसी भी तरह से आप इसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी जगह जस्ट बगल में घंटी का आइकॉन बना होता है, इस घंटी के आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो मैं तो यह कहूँगा यदि आप LIC की चीज़ों की जानकारी प्रॉपर हमेशा पाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद यह जो घंटी का आइकॉन है इसको क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको यह पता चल जाए कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो पोस्ट हो तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को देखें और आपको अच्छा लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यह करूंगा कि यह जो एक लाइक का आइकॉन है इस वीडियो के ठीक नीचे होता है, इस लाइक के आइकॉन पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी अगर चाहते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यह हमारी ईमेल आईडी है और वर्डप्रेस पर बनी हुई हमारी वेबसाइट है, तो यहाँ से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप हमसे हमारी दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल में रितेश LIC एडवाइजर डालकर सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।